तो चलिए आज की इस चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो राज्य की ताकत और नैतिक अधिकारों के बीच के टकराव को बड़े ही शानदार तरीके से सामने रखती है। सदियों पुरानी होने के बावजूद सत्ता, घमंड और समाज के संतुलन से जुड़े इसके सवाल आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मतलब जब ताकत का नशा इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो तबाही कैसे मचती है, यही इस कहानी का मूल है। अब इस कथन पर गौर करें। भगवान विष्णु के ये शब्द कहानी की शुरुआत में ही बता देते हैं कि मामला कितना संगीन है। ये सिर्फ दो गुटों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी चिंता है कि जब सत्ता का घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपनी इंसानियत कैसे खो बैठता है और खुद ही विनाश को दावत देने लगता है। पहला भाग, ब्रह्मांडीय चिंता। इस कहानी की शुरुआत धरती से नहीं बल्कि क्षीर सागर से होती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी धरती पर हो रहे कुछ अजीब बदलावों को देख रहे थे। उस वक्त धरती पर ज्ञान और विद्या का स्वर्ण युग चल रहा था। महर्षि वशिष्ठ, अंगीरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके आश्रम कोई आम जगह नहीं बल्कि विज्ञान और शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। और सबसे खास बात, धर्म संसद यानी ऋषियों की परिषद एक तरह के सुप्रीम कोर्ट का काम करती थी जो राजाओं की मनमानी पर लगाम कसती थी। लेकिन इसी व्यवस्था ने एक बड़ी वैचारिक तकराहट को जन्म दे दिया। ये मतभेद वाकई बहुत गहरा था। एक तरफ थे राजा सहस्रार्जुन जैसे शासक जिनका पक्का मानना था कि राजा ही पूरी धरती का इकलौता मालिक है। उन्हें लगता था कि ताकत और मुकुट के दम पर हर चीज उनकी है और वे ऋषियों की इस नैतिक रोक-टोक से काफी घुटन महसूस करते थे। दूसरी तरफ महर्षि जमदग्नि जैसे ऋषि थे जिनका साफ कहना था कि धरती का पहला और आखिरी मालिक ईश्वर है, राजा तो बस एक केयरटेकर है। उनका मानना था कि बाहुबल यानी शारीरिक ताकत को हमेशा बुद्धिबल यानी नैतिकता के नियंत्रण में रहना चाहिए। और यही वो बुनियादी टकराव था जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। दूसरा भाग, दो शक्तियों का टकराव। ये ख्याली पुलाव ज्यादा दिन तक ख्याली नहीं रहे। जल्दी ही एक बहुत ही खतरनाक और व्यक्तिगत टकराव में बदल गए। घटनाक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो राजा सहस्त्रार्जुन राजपुरोहित की दी गई सख्त ज्योतिषीय चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। फिर अपने पूरे घमंड में वो बिना इजाजत महर्षि जमदग्नि के आश्रम के रास्ते में घुस जाते हैं। जब महर्षि के बेटे कलश उन्हें रोककर प्रवेश की अनुमति मांगने को कहते हैं तो राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। केवल रास्ता रोके जाने पर वो इतने अपमानित महसूस करते हैं कि अपनी सारी हदें पार करते हुए उस निहत्थे मासूम बच्चे पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि महर्षि जमदग्नि ने इस हिंसा का जवाब किसी हथियार से नहीं दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का एक ऐसा तरीका चुना जो उस दौर में बिल्कुल ही नया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो राजा का रास्ता रोकने के लिए जमीन पर लेट जाएं। सोचिए, अन्याय के खिलाफ ये नैतिक शक्ति का एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जिसने राजा की भारी भरकम सेना और हथियारों को वहीं का वहीं बेकार कर दिया। राजा को समझ ही नहीं आया कि इस शांतिपूर्ण विरोध से कैसे निपटा जाए। इस घटना के तुरंत बाद धर्म संसद हरकत में आती है। वो राजा को तलब करती है और एक सीधी चेतावनी देती है। अगर राजा ने उस बच्चे से माफी नहीं मांगी तो उसे गद्दी से हटा दिया जाएगा और पूरे राज्य में विद्रोह हो जाएगा। अब एक बहुत बड़े जन आंदोलन और सत्ता छिन जाने के डर से राजा सहस्रार्जुन अपना सारा घमंड निगलकर माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन सच कहें तो ये माफी दिल से नहीं थी। इस घटना ने राजा के मन में ऋषियों के खिलाफ एक बहुत ही भयानक और स्थायी नफरत भर दी। तीसरा भाग, राजा का प्रतिशोध। अपनी गलती से कुछ भी सीखने के बजाय राजा ने अपनी खुन्नस निकालने का फैसला किया। वो दूसरे राजाओं के साथ मिलकर आश्रमों को बर्बाद करने की साजिशें रचने लगा। आधी रात को राजा कुछ माफ किए गए अपराधियों को जबरदस्ती आश्रम में घुसपैठ करने भेजता है। सुबह होने से ठीक पहले वो चोर आश्रम की सारी गायें चुरा लेते हैं। फिर सुबह होते ही राजा बेहद क्रूरता से उन्हीं चोरों को मरवा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। और आखिरकार दोपहर तक वो अपने मंत्री को भेजकर आश्रम की सारी सरकारी फंडिंग को आधिकारिक तौर पर रोक देता है। ये राजनीति और अपराध का एक पैसा खतरनाक गठजोड़ था जो राजा के पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके दिमाग को साफ दिखाता है। 200, जी हाँ बिल्कुल 200, ये उन गायों की सटीक संख्या है जिन्हें राजा सहस्रार्जुन ने उस शांतिपूर्ण आश्रम से चुराया था। उनका मकसद कोई छोटी मोटी चोरी करना नहीं था। उनका असली इरादा तो आश्रम के छात्रों को उनके खाने पीने से पूरी तरह वंचित करके उन्हें सचमुच भूखा मारना था।
ये पूरी की पूरी संस्था को अंदर से खोखला करके खत्म करने की एक खौफनाक साजिश थी। तो अब सवाल ये उठता है कि राज्य की फंडिंग और संसाधनों के बिना आश्रम सर्वाइव कैसे करेगा। इस मोड़ पर आकर राजा पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसने ऋषियों को एक ऐसा घातक झटका दिया है जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाएंगे और आखिरकार हार मान लेंगे। चौथा भाग, ऋषियों का संकल्प। लेकिन राजा सहस्रार्जुन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक कर गए। उन्होंने ज्ञान के इन केंद्रों के प्रति आम लोगों के सम्मान को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ऋषियों ने राजा के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने का फैसला किया, और इसका जो नतीजा निकला वो सचमुच हैरान करने वाला था। जैसे ही नागरिकों को आश्रम के इस संकट का पता चला, वो फौरन एकजुट हो गए। जब राज्य की मदद का एक दरवाजा बंद हुआ तो आम जनता के समर्थन के 100 दरवाजे खुल गए। नगर के प्रमुख नागरिकों ने आगे आकर आश्रम की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मतलब राजा की जो क्रूर चाल थी वो उल्टी पड़ गई और अनजाने में ही आश्रम को अपार जन समर्थन का वरदान मिल गया। 5वां भाग, अंतिम क्रूरता। अब जब राजा का ये गुप्त अभियान भी बुरी तरह फेल हो गया तो वो बौखला गया। उसने कानून और मर्यादा के सारे दिखावे को ताक पर रख दिया। ये इस पूरी कहानी का सबसे अंधकारमय क्षण है। राजा ने अपनी सेना को आधी रात में सीधे आश्रम को जलाकर राख करने का आदेश दे दिया। मकसद सिर्फ एक था, कोई जिंदा न बचे और इस ज्ञान की संस्था का नामो निशान तक मिट जाए। यहाँ आकर एक राजा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी तरह से एक बेलगाम और खूंखार आतंक में बदल जाती है। धरती पर हो रहे इस खौफनाक कृत्य को देखकर भगवान विष्णु ने जो कहा वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। उन्हें ये साफ एहसास हो गया था कि इंसान के अहंकार ने विनाश की आखिरी और सबसे खतरनाक हद को पार कर लिया है और अब सिर्फ बातों से या उपदेशों से काम नहीं चलने वाला। छठा भाग, परशुराम का जन्म। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। पूरा आश्रम भयंकर आग की लपटों में घिरा है। ज्ञान को बचाने की सारी इंसानी कोशिशें दम तोड़ रही हैं। ठीक उसी वक्त महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका गंभीर प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी और बस उसी क्षण ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। देवी लक्ष्मी खुद एक दाई का रूप लेकर रेणुका की मदद के लिए धरती पर आती हैं और भगवान विष्णु एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेते हैं जिसका नाम रखा जाता है राम। जिस पल सांसारिक न्याय जलकर राख हो रहा था, ठीक उसी पल ईश्वरीय न्याय आकार ले रहा था। और यही बालक आगे चलकर इतिहास में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका मतलब है परशु यानी कुल्हाड़ी वाले राम। भगवान विष्णु के ये आंशिक अवतार जो एक ऋषि के घर जन्मे थे, धरती पर सिर्फ ज्ञान देने नहीं आए थे। उनका जन्म विशेष रूप से ज्ञान की रक्षा करने और उन अहंकारी अत्याचारी शासकों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने सत्य को मिटाने वालों के खिलाफ सीधे तौर पर हथियार उठाने का रास्ता चुना। इधर राजा सहस्रार्जुन अभी भी अपने घमंड में अंधा था और उसका आतंक बेरोक-टोक जारी था। वो बार बार नए बने आश्रमों को तबाह कर रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो युवा अवतार उसे बड़े गौर से देख रहा है और बस सही समय का इंतजार कर रहा है। धरती पर शुरू हुई ये छोटी सी तकरार अब एक ऐसे महासंग्राम का मंच तैयार कर चुकी थी जिसकी गूंज आने वाले हर युग में सुनाई देने वाली थी। तो ये पूरी कथा हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्या होता है जब राजनीतिक सत्ता का बेलगाम घमंड ईश्वरीय न्याय की उस अचल शक्ति से टकराता है? जब सत्ता की असीमित ताकत और अंधा अहंकार नैतिकता के आमने सामने आ खड़े होते हैं तो अंजाम क्या होता है? सत्ता के घमंड और सच्चाई के बीच की ये जंग सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इस पर विचार करना आज भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।